अच्छा, ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं ना कि जीवन का मतलब है आराम खोजना, मतलब वो रास्ता चुनना जिसमें कम से कम मेहनत लगे। हाँ बिल्कुल, सुविधा, आसानी, यही सब ढूंढते हैं। लेकिन क्या असली तरक्की, वो गहरी वाली संतुष्टि उस आसान रास्ते पे मिलती है? शायद नहीं। आज हम एम स्कॉट पेक की जानी मानी किताब द रोड लेस ट्रैवल्ड के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हाँ, जो कहते हैं कि असली रास्ता थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ये समझना कि जीवन की जो मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये 3 चीजें, अनुशासन, प्रेम और आध्यात्मिकता, कैसे और क्यों जरूरी हैं। और इसकी शुरुआत तो एक बहुत ही सीधी, शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात से होती है। हाँ, उनकी किताब की पहली लाइन, जीवन कठिन है, लाइफ इज डिफिकल्ट। मतलब सिर्फ इस बात को मान लेना, इसमें ही एक अजीब सी ताकत है ना? हाँ बिल्कुल। ये मानना ही पहला कदम है। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ भाई मुश्किलें तो आएंगी, तो हम उनसे भागने या हैरान होने के बजाय उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही बात है। फिर हम विक्टिम जैसा महसूस नहीं करते। हम सोचते हैं ठीक है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है। एग्जैक्टली, एक यथार्थवादी नजरिया बनता है। तो चलिए पहले स्तंभ पर आते हैं, अनुशासन। पेक कहते हैं कि ये मुश्किलों से निपटने का एक बहुत जरूरी औजार है। इसके 4 हिस्से बताए उन्होंने। हाँ, एक तो है खुशी को थोड़ा टालना, मतलब तुरंत के छोटे मजे के बजाय लंबे समय के बड़े लक्ष्यों को देखना। सही, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। दूसरा, जिम्मेदारी लेना, अपने कामों, अपने फैसलों की, दूसरों पर उंगली नहीं उठाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है, अपनी पसंद का मालिक बनना। तीसरा, सच के प्रति समर्पण, सच्चाई का सामना करना, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न लगे। ये मुश्किल हो सकता है। और चौथा, संतुलन, मतलब जीवन के अलग अलग हिस्से हैं, काम, रिश्ते, अपनी जरूरतें, उनमें एक बैलेंस बनाना। सुनने में तो ये सीधे लगते हैं, पर इनमें आपसी टकराव नहीं होता कभी? अरे बिल्कुल होता है। और यहीं पे पाक की बात और गहरी हो जाती है। जैसे सच बोलना कभी कभी रिश्तों में संतुलन बिगाड़ सकता है ना? हाँ बिल्कुल। या फिर जिम्मेदारी का बोझ इतना ज्यादा लगे कि खुशी टालना नामुमकिन सा लगे। इसीलिए वो संतुलन को एक लगातार कोशिश कहते हैं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं। अच्छा, तो अनुशासन सिर्फ नियम मानना नहीं है, ये असल में उन तनावों के बीच समझदारी से रास्ता निकालना है। ये एक तरह से आत्मनियंत्रण डेवलप करना है। मतलब ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं, बल्कि एक तरह की दिमागी कसरत है। अच्छा, तो अनुशासन रास्ता दिखाता है, पर इस पर चलने की हिम्मत या ताकत कहाँ से आएगी? यहाँ शायद प्रेम की बात आती है। हाँ, यहीं पर प्रेम आता है। लेकिन पैक का प्रेम का आइडिया वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, मतलब सिर्फ एक फीलिंग या खिंचाव नहीं। तो क्या है फिर? उनके लिए प्रेम एक सचेत फैसला है, एक काम है जिसका मकसद है अपना और दूसरों का आध्यात्मिक विकास करना। ओह, ये तो रोमांटिक लगने से बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें ध्यान देना, परवाह करना, कभी कभी चुनौती देना भी शामिल है, मुश्किल फैसले लेना ताकि सामने वाला बेहतर बन सके। अच्छा, तो प्रेम सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि कुछ करना है। उनकी वो बात सच्चा प्यार हमें आत्मविकास की ओर ले जाता है, अब ज्यादा समझ आ रही है। इसका मतलब प्रेम में भी मेहनत लगती है, कमिटमेंट। बिल्कुल। प्रेम का ये जो एक्टिव रूप है ना, ये अनुशासन से जुड़ा है। किसी के भले के लिए लगातार कोशिश करना, तब भी जब मुश्किल लगे या जब वो फीलिंग्स कम हो जाएं, यही तो असली कमिटमेंट है। ये आसान नहीं है, तभी ये कम चुना गया रास्ता है। एग्जैक्टली। और फिर तीसरा स्तंभ है आध्यात्मिकता। यहां भी लगता है पैक थोड़ी अलग बात कर रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं कि किसी खास धर्म को मानना ही आध्यात्मिकता है। हाँ, सही कहा। उनके लिए आध्यात्मिकता का मतलब है अपने आप से गहरा जुड़ना, ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझना, जीवन का मतलब ढूंढना। अच्छा, ये महसूस करना कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। इसमें ध्यान करना, अपने अंदर झांकना, ये सब चीजें मदद कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा नजरिया देता है। हाँ, ये हमें जीवन की जो मुश्किलें हैं, दुख तकलीफें हैं, उन्हें एक बड़े फ्रेमवर्क में देखने में मदद करता है, जो शायद सिर्फ लॉजिक या भौतिक चीजों से मुमकिन न हो। तो ये तीनों, अनुशासन, प्रेम एक एक्शन के तौर पर, और आध्यात्मिकता, ये मिलकर वो कठिन रास्ता बनाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल तो रहता ही है, आसान रास्ता क्यों नहीं चुनना? वो ज्यादा आरामदायक लगता है। हाँ, लगता है। आसान रास्ता शायद थोड़ी देर की राहत या खुशी दे दे, लेकिन वो हमें चुनौतियों के लिए तैयार नहीं करता। पेक का तर्क है कि जब हम मुश्किलों से बचते हैं या दर्द को नजरअंदाज करते हैं, तो हम सीखते नहीं हैं, बल्कि कमजोर होते हैं।
लेकिन जब हम जानबूझकर मुश्किल चुनते हैं, जैसे सच बोलना जब झूठ आसान हो, या किसी लक्ष्य के लिए फौरी खुशी छोड़ना, तो हम अपनी अंदरूनी ताकत, अपना धैर्य, अपनी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो चुनौतियां असल में मौके हैं बढ़ने के। बिल्कुल, मुश्किलें सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, वो विकास के अवसर हैं। दर्द और कठिनाई को स्वीकार करके ही हम असल में आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो सार यही है कि जीवन की मुश्किलों को अपनाना, अनुशासन से जीना, प्रेम को सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक काम समझना और अपनी आध्यात्मिक समझ को बढ़ाना, यही वो रास्ता है जो शायद ऊपर से कठिन लगे पर गहरी संतुष्टि और मायने देता है। हाँ, सतही खुशी के बजाय। शायद असली विकास इसी में है कि हम आसान रास्ते की तलाश छोड़ दें और चुनौती भरे रास्ते को गले लगाएं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मुश्किलों को स्वीकार करना ही ग्रोथ की चाबी है, तो कहीं हम अनजाने में अपने रोजमर्रा की जीवन में अब भी छोटे छोटे तरीकों से आसान रास्ते तो नहीं ढूंढ रहे। जैसे कोई मुश्किल बातचीत टाल देना, या कोई बुरी आदत सिर्फ इसलिए चलने देना क्योंकि उसे छोड़ना मुश्किल है। सोचने वाली बात है कि ये छोटे छोटे आसान रास्ते चुनने की कोशिशें हमारी बड़ी तरक्की को कैसे रोक रही होंगी।